नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। आज जो एक्सपीरियंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि जब मैंने इस पास्ट लाइफ को कराया है तो मुझे काफ़ी खुद भी दर्द फील हुआ। और जब मेरी जो क्लाइंट थी वो जब इस पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस में रो रही थी तो लिटरली मेरे आंखों में भी आंसू थे और मुझे भी बहुत वो दर्द फील हुआ उसका कि क्या हुआ उसके साथ में। इस एक्सपीरियंस में उस लड़की ने देखा कि वो उसका जो बर्थ है वो तमिलनाडु में हुआ है किसी किसान जैसी फैमिली में, और उसके दादा दादी उसके साथ रहते हैं और बचपन में ही उसके पेरेंट्स जो है वो उनकी डेथ हो गई है। सिर्फ वो अपने दादा दादी के साथ रहती है और नीचे जिस टाइप का तमिलनाडु में पहनावा पहनते हैं, साड़ी अलग टाइप से वैसा कुछ पहना हुआ था उसने, वैसी ही ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई 17-18 साल की अप्रॉक्स, तो उसके दादा दादी में वो काफ़ी बिलीव करती थी कि वो उसके साथ कभी गलत नहीं करेंगे और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उनके यहाँ एक गुंडे जैसा व्यक्ति आता जाता रहता था जिसको वो डिसलाइक करती थी, लेकिन वो उसके ऊपर बुरी नज़र रखता था। और कुछ टाइम बाद उसके दादा दादी ने जो है कहा कि तुम इससे शादी कर लो, तो उसने मना किया, लेकिन उसके दादा दादी नहीं माने और उसने उनकी मर्ज़ी से उससे शादी कर ली। बाद में उसे पता चला कि कहीं ना कहीं उसके जो दादा दादी थे उन्होंने उस व्यक्ति से पैसे लिए थे, उसको बेच दिया था एक तरह से उस व्यक्ति को, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल इंसान था, कोई नेता था, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो एक अच्छा इंसान नहीं था। वो लड़कियों को ज़बरदस्ती अपने साथ रखता था या अपहरण करता था और इस तरह की अंदर अंदर से वो बुरे काम करता था। ऊपर से दिखाने के लिए वो अच्छा बना रहता था सोसाइटी के अंदर, उसको लोग अच्छा समझते थे सोसाइटी में, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक अच्छा इंसान नहीं था। जब वो उसके घर जाती है तो उसके साथ रेप जैसा होता है बार बार, मतलब कभी उसको फील अच्छा नहीं होता और हमेशा उसको एक जब भी वो उस नेता जैसे व्यक्ति के साथ में संबंध बनाती है तो वो एक रेप जैसा फील होता है, उसको बहुत बुरी फीलिंग होती है और उस टाइम वो एक बहुत दर्द से होकर गुजरती है और पेन जो था वो उसके चेहरे पे क्लियर दिख रहा था और बहुत ज़्यादा वो एकदम त्रस्त हो जाती है। और वो जो व्यक्ति होता है वो बहुत सारी लड़कियों को अपने घर में लाता रहता है, आती जाती रहती हैं, उसके बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, लेकिन उसके बारे में सोसाइटी के में पता नहीं होता। वो काफ़ी पेन में रहती है और उसे बार बार ऐसा लगता है कि वो इस जीवन की मुक्ति के लिए वो आत्महत्या कर ले। उसके मन में कई बार आत्महत्या के ख्याल आते हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाती है, उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं होते तो वो नहीं कर पाती है। उसके बाद में एक दिन उसको लगता है कि क्यों ना वो इस सब के बारे में सोसाइटी में बता दे कि वो किस तरह का इंसान है, वो पर्दाफाश कर दे इन सारी गलत चीज़ों का। लेकिन किसी तरह से उस व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि ये ऐसा करने वाली है, तो वो इसके पीछे पड़ जाता है और इसको टॉर्चर करने लगता है, इसको मारने की कोशिश करने लगता है, उसको जहर भी दिया जाता है और शायद वो जहर पी भी लेती है जिससे उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तभी वहाँ पर एक और इंसान होता है जो कि मन ही मन उसको पसंद करता है, उससे प्यार करता है। तो वो देखता है कि जब ये उसकी बॉडी में जहर फैल रहा है या जो भी हो रहा है, कुछ मरने वाली है ये, ऐसा उसको फील होता है, तो वो इसको बचाकर ले जाता है, छुप के वहाँ से चला जाता है और वो उसको बताता है कि वो उससे मन ही मन काफ़ी दिनों से प्यार करता है, उसे पसंद करता है और जाकर उसे एक जो कोई महात्मा टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे जाके एक झोपड़ी में रहते हैं, वो वहाँ ले जाता है और वो वैद्य का भी काम करते हैं, तो वो उसके वो जहर को उतारने के लिए कोई दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह देते हैं जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जब वो ठीक होती है तो वो जो लड़का होता है वो उसको बताता है कि
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो जो गुरुजी होते हैं वो कोई साधना वगैरह करते हैं, तो ये बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं इनके साथ रुककर साधना करना चाहती हूँ और यही मेरी डेस्टिनी है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। वो उस प्यार को नहीं समझ पाती है और वो मना कर देती है, वो वहीं अकेले रहना चाहती है। तो वो बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। ऐसा करके वो चला जाता है और वो वहीं उन्हीं गुरु महात्मा के पास रहने लगती है, झोंपड़ी में, जंगल में जाती है लकड़ियाँ वगैरह लेने। जंगल में होती है वो झोंपड़ी और वहाँ पे फल वगैरह जो भी हैं उसी से उनका गुजारा चलता है। तो उसने काफ़ी टाइम उनके साथ रहती है, जो साधनाएं वो करते हैं वो साधनाएं भी वो करती है। उसके बाद में जब मैंने बोला कि अपना डेथ देखो कैसे डेथ हो रही है इस लाइफ में तुम्हारी, तो उसने देखा कि वो जंगल में है और घास है, घास के नीचे से एक सर्प ने आके उसको डस लिया और सर्प ने आके डसा तो उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है और वो अपनी बॉडी को देख पाती है और उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग हो जाती है। तो उसने जब वो गुरु महात्मा वहाँ आते हैं वो देखते हैं कि अरे ये तो मर गई है, तो फिर वो जैसा उसने बताया कि वो काफ़ी हंसते भी हैं पहले कि अरे ये मर गई देखो, इस तरह से पता नहीं क्यों हंसते हैं वो। लेकिन उसके बाद में फिर वो उसकी बॉडी को ले जाके उसका दाह संस्कार कर देते हैं और वो लड़का भी वहाँ आता है जब उसका दाह संस्कार होता है, अंतिम जब उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा होता है, तो वो लड़का बहुत रोता है, बहुत रोता है और उसको ये फील होता है कि मैं क्यों इसे अकेला छोड़ के चला गया, अगर मैं इसे अकेला छोड़ के ना जाता तो शायद ये बच जाती और मैं इसके ये बच सकती थी, ऐसा सोचता है और खुद को गिल्ट फील करता है वो और उसको अपने साथ ले जाने के लिए उसके मन में ख्याल आता है बार बार कि मुझे ले जाना चाहिए था। और इधर इसकी जो सोल है वो भी बहुत तड़प फील करती है कि वो उससे बात कर पाए, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकती और इसको भी बहुत दुख होता है, बहुत रोती है, बहुत रोई थी उस टाइम जब मैंने उसका सेशन किया और मुझे भी रोना आ रहा था कि वो उसके प्यार को नहीं समझ पाई। और जब मैंने बोला कि तुमने क्या लर्निंग ली इस लाइफ से, तो उसने बोला कि मैंने जिन पे ट्रस्ट किया उन लोगों ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, लाइक उसके दादा दादी उन्होंने बेच दिया उसको, और जिस पे ट्रस्ट नहीं किया वो उससे इतना प्यार करता था, वो उससे ज़िंदगी भर खुश रखता, लेकिन वो उसके साथ गई नहीं। तो ये उसकी लाइफ की एक लर्निंग थी कि मतलब जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए उस पर नहीं किया उसने। और इस लाइफ से रिलेटेड जब मैंने पूछा कि इस लाइफ से रिलेटेड वो व्यक्ति कोई है तुम्हारा, उसको देखो, तो पता चला कि इस लाइफ में वो जो लड़का था जो उससे बहुत प्यार करता था, अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है और अभी भी उसके मन में उसके लिए काफ़ी प्यार है, उस लड़की के मन में उसके लिए काफ़ी अनकंडीशनल लव है। उसका रीज़न उसे पता चला कि इस वजह से उसके अंदर इतना प्यार है उसके लिए। और उसने बताया कि जो उसका भाई है अभी छोटा, वो पर्सन है जिसने उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था और जिसके साथ उसे रेप वाली फीलिंग आती थी, वो इस बार उसका छोटा भाई बना हुआ है। और छोटा भाई तो है लेकिन वो हमेशा उस पर एक रोक टोक करता रहता है कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। बचपन से ही उसके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने कभी भी उस दबाव को नहीं सुना। दूसरा, उसने ये भी कहा कि वो उस लाइफ में उसको उस व्यक्ति के बारे में बता देना चाहिए था सोसाइटी को, उसने स्टैंड नहीं लिया। और इस बार ऐसा होगा, अगर ऐसी कोई बात, तो वो स्टैंड लेगी। ये लर्निंग है उसने उस लाइफ से ली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, इस स्टोरी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हमारी पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आते हैं और हमें उनके लिए एक अनकंडीशनल लव फील होता है या हेट्रेड फील होता है। लाइक उसके भाई के लिए उसे उतना लव ना फील करके एक हेट्रेड टाइप की फीलिंग्स आती थी, और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके लिए बहुत ज़्यादा लव फीलिंग आती थी। तो ये चीज़
हम देख सकते हैं किस तरह से हमारे जो पास्ट लाइफ के रिलेशंस है वो कैरी फॉरवर्ड होके प्रेजेंट लाइफ में आते हैं, अगर हमारा कर्मा उनके साथ अधूरा रह जाता है। तो ये हमारे शो करता है कि हमारे रिलेशंस किस तरह से आगे आते हैं और हमें किस तरह से उनको डील करना चाहिए कि हमारा कर्मा दोबारा से उनसे ना बने, और जो भी लर्निंग्स हम पास्ट लाइफ से लेते हैं उनको हम इस लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, सीखें उनसे और आगे बढ़ें। तो इसीलिए हमारा जो पास्ट लाइफ देखने का रीज़न भी यही होता है कि हम उस लाइफ से जो भी लर्निंग ले सकते हैं वो लें और उन गलतियों को दोबारा से इस लाइफ में ना दोहराएं, और जो भी जन्म मरण का जो फेर है वो हमारे कर्मांश के कंप्लीट होने पर ही ख़त्म होगा। तो हम अपने कर्मों को जैसे हो सके वैसे उनको सेटल होने दें, हो जाने दें, करें।